Good morning, students. I myself, Rajesh Kumar Mishra. I want to teach today science of class 8. So, yesterday I have told you the chapter number 19, which was water and air pollution. So, previous day I have told you what is the air pollution, what is water pollution, how it is treated, what are their effects. इन सब बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब बातें बताई थी. Now today I want to tell you about air pollution, in which there are effects of some air pollution. Today's my topic is effect of air pollution. See here, effects of एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूट जब हो जाता है उससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं. तो उसमें फर्स्ट बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं. जब एयर में डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स, फॉर एग्जांपल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिक्स जब हो जाते हैं तो इन सबों का वर्क क्या होता है, ये हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और रेडिएशन करते हैं, री-रेडिएट उसको करते हैं. तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है. जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. मींस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग. जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं होल ऑफ द अर्थ को अगर देखा जाए या हम अपने कंट्री की बात करें तो वह हाई माउंटेन से कवर्ड होता है और जो माउंटेन होता है सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ आइस, वो बर्फ से घिरे हुए होते हैं. जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वह आइस होता है वो मेल्ट करता है. जब आइस मेल्ट करता है तो वाटर के रूप में कन्वर्ट होता है, आप लोग जानते ही हैं. और वह वाटर कहां आता है, सीज में आता है, ओशंस में आता है. उससे क्या होता है, जो सी का वाटर लेवल होता है वह राइज कर जाता है. सी का जब वाटर लेवल राइज करेगा तो सी सोर्स जो होते हैं वह वाटर कवर्ड एरिया बन जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे रहने वाले जो भी जीव जंतु या जो भी लोग हैं वह अफेक्टेड होते हैं. तो इस प्रकार से उसका ये रिजल्ट मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बैड इफेक्ट मिलता है कि उधर की पूरी एरिया ही जो है समाप्त हो जाएगी, बहुत अधिक जनधन की हानि होती है. इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो होता है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना चाहिए कि ओजोन लेयर होता क्या है. अर्थ सरफेस से अप्रॉक्स 25 to 35 किलोमीटर की हाइट पे एक एयर का लेयर होता है, गैस का लेयर होता है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर. यह इतनी हाइट पे होता है. इसका वर्क क्या होता है, यह हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सन से जो लाइट होती है वो अर्थ तक आता है. सन से जब लाइट अर्थ तक आती है तो उसमें अनेकों प्रकार के हार्मफुल रेज होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं. फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज भी इंक्लूड होता है. जब वो आता है तो उससे अनेकों प्रकार के डिसीजेस क्रिएट होते हैं. इस ओजोन लेयर का हमारा वर्क क्या होता है कि उस अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देता है. मींस उसको जो है नीचे नहीं आने देता, फिल्टर करके वहां रोक देता है और शेष फिल्टर पार्ट को रिमेनिंग रेज को वह अर्थ तक आने देता है. लेकिन अब हम लोग क्या करें, उसका डिप्लीशन हम लोग कैसे करें, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो अपने सुख सुविधा के साधन रखते हैं, फॉर एग्जांपल एसी, रेफ्रिजरेटर, ये हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं. रिजल्ट क्या होता है, उससे सीएफसीएस गैस उसमें फिलअप की जाती है कूलेंट के रूप में. वह सीएफसीएस गैस जब निकलती है तो जाकर के एटमॉस्फेयर मिल जाती है और वो जाता है सीधे ओजोन लेयर के पास. एक मॉलिक्यूल ओजोन का, सॉरी एक मॉलिक्यूल सीएफसी गैस का जाकर के 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है. एक सीएफसीएस का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो इस प्रकार से डिस्ट्रॉय होने से ओजोन लेयर जो है क्रमशः थिन होता चला जा रहा है. और अगर इसी प्रकार से थिन होता रहा तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट जो है अर्थ तक आएंगे और उस अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ पे क्या उसका इफेक्ट आएगा. तो
और दूसरी बात आती है प्लांट्स के बारे में। तो दोनों ही बातें मैं बता दूं, जब वो रेज आती है तो उनसे अनेकों प्रकार के डिसीजेस क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट टाइप के कैंसरस, स्किन डिसीजेस, इसी प्रकार से प्लांट में भी प्लांट की लीफ जो है ड्राई फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि जस्ट लाइक वैसे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि इस अर्थ से जीव जंतुओं का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को इसके लिए विशेष केयरफुल रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंट टाइप के जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती है जब जाकर के एयर में मिल जाती हैं तो फिर एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। वह मॉइस्चर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक इसी प्रकार से जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह मॉइस्चर से रिएक्ट करके वह बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस प्रकार से ये एसिड जो होते हैं एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हो जाते हैं और फिर जब रेन होती है तो उस रेन में ये एसिड डिसॉल्व हो जाता है और वह फिर रेन के साथ अर्थ पे आता है। तो इसको हम कहते हैं एसिड रेन। और इस एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है? जैसा कि आप लोग एसिड का इफेक्ट जानते हैं, जब हमारी बॉडी में पड़ता है तो अनेकों प्रकार की स्किन डिसीजेस हो जाते हैं। उस स्किन डिसीजेस के साथ साथ जब प्लांट्स में पहुंचता है तो उन लीव्स को जो है बिल्कुल जला देता है, बर्न कर देता है। तो इस प्रकार से इसका ये एग्जिस्टेंस होता है। जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो डिफरेंट टाइप के